फाइनली ब्लीच का सीजन आ चुका है और आज हम इस वीडियो में उसी एपिसोड को रिव्यू करने वाले कि इन्होंने क्या बनाया है। मैं ऑलरेडी मांगा फिनिश कर चुका हूं बट स्टिल एनीमे में हर चीज को वापस से देखना पहले से ज्यादा मजा आता है इन चीजों में। जिनको अब तक की स्टोरी का नहीं पता है तो मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। युहाबा अपने चंगू मंगू जुगराम और उरियो के साथ रॉयल पैलेस पहुंच चुका और उन्हें वहां रोकते हैं स्क्वाड 0 जिन्होंने पहले ही प्रिपरेशन करी हुई है पूरी की पूरी एक फेक पैलेस बनाकर। बट चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, 1 मिनट में पूरी स्टोरी टर्न हो जाती है और यहाँ पर एक दूसरे को ओवर स्मार्ट करना इतना इजी नहीं लग रहा है। युहाबा इस सब की काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन प्लानिंग हमेशा पूरी तरह काम नहीं करती है। बट ही गॉट लॉट्स ऑफ थिंग इन हिज स्लीव्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक सभी को करना है। इसी के साथ जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दो कि ये मेरा सेकंड चैनल, तो हमारे मेन चैनल को भी जरूर चेकआउट करें वीडियो के बाद, जहां पर तो वन पीस का पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी काफी यूनिक तरीके से। सो अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। इस सीजन का इंट्रो भी काफी सही बना है, पूरी कहानी को दिखाते हुए युहाबा का गोल क्या है कि वो सोल किंग की पावर्स को अपना बनाना चाहता है और पुरानी दुनिया को वापस से रिस्टोर करना चाहता है। और इसमें उसके साथ रॉयल गार्ड्स भी है जिनका सामना करेंगे अपने कैप्टन, और यहाँ पर सब कुछ इचिगो के ऊपर लाई करता है। एपिसोड की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग फाइट के साथ होती है जहां पर लास्ट टाइम हमने सब कुछ छोड़ा था। स्क्वाड 0 वर्सेस जोग्राम एंड ओरियो और युहाबा के बाकी के रॉयल गार्ड्स। स्क्वाड 0 मेंबर्स अपना फाइनल मूव चलते हैं खुद की गर्दन को काट कर और सभी की पावर सेंजुमारू के अंदर आ जाती है। और ये पावर इतनी ज्यादा इंसेन थी कि वर्ल्ड की स्टेबिलिटी बिगाड़ सके। इनकी ये पावर सील थी और ये इनके ब्लड सेक्रीफाइस के बाद रिलीज होती है। सेंजुमारू अपने बानकाई रिलीज करती है। कोकोरो से बानकाई। दिस बानकाई इज लाइक अ मशीन। हर तरफ थ्रेड्स और क्लॉथ्स आ चुके हैं, कालीन भैया के कारपेट फैक्ट्री की तरह। जिस पावर के लिए बाकी रॉयल गार्ड्स अपने आप को सेक्रीफाइस करे वो नॉर्मल तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। इस पावर को इचिगो और बाकी लोग भी फील करते हैं। सेंजुमारू की बानकाई जिसका स्पिरिचुअल प्रेशर नेक्स्ट लेवल का है। वैसे इस सब में एक चीज तो है, गांधी सही कहता था वायलेंस करना अच्छी बात नहीं है, और जब ओरेहिमे जैसी लड़की तुम्हारे सामने हो तो वायलेंस करने का मन किसका करेगा। हम यहाँ पर इचिगो को देखते हैं जो उस ड्रेस में है जो स्क्वाड 0 ने दी थी ट्रेनिंग के टाइम पर। स्क्वाड 0 के साथ ट्रेन करने पे वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और यहाँ पर सेंजुमारू युहाबा के हर एक बंदे को सेपरेटली हैंडल करते हैं उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग एक स्पेस बनाकर। ये पावर सच में इंसेन है। लिल बारो अपनी ही बुलेट्स का शिकार हो जाता है, गैराल्ट को फ्रीज कर दिया जाता है और जुगराम के आगे हेल फायर होती है जिसे उसे फेस करना होगा। स्क्वाड 0 से इसी तरह के मूव की मुझे उम्मीद थी क्योंकि फाइनल अटैक कुछ इसी तरह का होना चाहिए जो सामने वाले को मौका भी ना दे और एक साथ सभी को लपेट दिया। इचिबे वर्सेस युहाबा में इचिबे अपनी इचिमोंजी रिलीज करता है और अब ब्लैक का यूज करता है और यहाँ पर युहाबा की आइडेंटिटी को कंप्लीटली मिटा देता है और उसे एक नया नाम देता है ब्लैक एंट। मतलब वो जमीन पे रेंगने वाली ब्लैक एंट। मतलब फादर ऑफ क्विंसी को ब्लैक एंट की आइडेंटिटी दे दी गई। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। युहाबा इचिमोंजी की एबिलिटी के आगे कुछ नहीं कर पा रहा, वो बस वहां पर सुन रहा है और इचिबे उसे एक जाइंट लेग से मारकर नीचे फेंक देता और उसे 2 जाइंट हैंड से स्मैश करता है। किंग ऑफ क्वींसी अब किंग ऑफ बग्स बन चुका है। युहाबा नीचे गिर रहा है तभी उसकी सील्ड आई वापस आते हैं और वो सब कुछ देख पाता है। उसकी अनलिमिटेड पावर्स अब रीगेन हो चुकी हैं और जो इचिबे ने सील करी थी। युहाबा की ट्रू स्ट्रेंथ अब फुली रीगेन हो चुकी है और अब उसके आगे सब कुछ देख सकते हैं जो आगे होने वाला है। इचिबे का कोई भी अटैक अब युहाबा पे कनेक्ट नहीं हो रहा है उसके ऑलमाइटी यूज करने के बाद। इधर ओरियो की पावर्स भी बढ़ चुकी है। ओरियो सेंजुमारू से फाइट करता है, उसकी पावर बढ़ चुकी है। स्टिल सेंजुमारू की पावर्स उससे फार ग्रेटर दिख रही हैं। ओरियो स्टिल उसकी बानकाई के नियर पावर होल्ड नहीं करता है। सेंजुमारू ओरियो के ऊपर अपने निडल से अटैक करते जिससे उसकी स्टर्निटर की पावर्स बाहर फ्लो होती दिखाई देती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ इचिबे ने अभी भी हार नहीं मानी। उसके अकॉर्डिंग स्टिल युहाबा कुछ नहीं कर सकता, उसकी पावर उससे फार ग्रेटर है क्योंकि इस दुनिया का सारा ब्लैक उसका है। वो अपना स्पेशल अटैक यूज करता है, वो बढ़िया डांस करते हुए पिच ब्लैक अटैक यूज करता है, मगर युहाबा उससे पहले ही देख चुका था। उसकी आंखों से कुछ भी बचना इम्पॉसिबल है। इस पावर का कोई भी जवाब नहीं है। युहाबा इचिबे को बताता है कि तुम मुझे अभी भी विदाउट नेम सोच रही हो बट मैं युहाबा हूं जो तुझसे सब कुछ छीन लेगा। इसी के साथ वो इचिबे के टुकड़े कर देता है। ओरियो भी अपनी पावर को यहाँ पर शो करता है। जिस सेंजुमारू को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि कोई भी उसकी बानकाई से नहीं बच सकता, वहीं पर ओरियो उससे कहता है कि एक बार फिर सोचो इस बानकाई के अंदर कौन कैद है, मैं या फिर तुम। इतना बोलने से हम देखते हैं कि सेंजुमारू अपनी बानकाई में खुद फंस चुकी है और ओरियो उसके ऊपर अटैक करता है और वो वहां पर खत्म। कुछ टाइम पहले जो सेंजुमारू इन सभी के साथ खेल रही थी वो इतना इजीली हार गई बस युहाबा के पावर अवेक होने के बाद ही। सेंजुमारू का स्पिरिचुअल प्रेशर कम होते ही सभी को सेंस हो जाता है
उसका प्रेशर सभी को फील हो रहा था। इसका मतलब था कि एनिमीज को वो हेल्थ दिखा रही है, बट उसके अचानक से जाते ही चीजें बिल्कुल अपोजिट हो चुकी हैं। युहाबा इचिबे की सील को तोड़कर आगे बढ़ जाता और अब बारी आती है खुद सोल किंग की। उसके सभी टॉप प्लेयर्स उसके साथ हैं। स्क्वाड 0 भी डाउन हो चुकी है और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। स्क्वाड 0 ही वो लोग थे जो सोल किंग के रक्षक माने जाते थे और वो अपनी रक्षा खुद भी नहीं कर पाए। युहाबा अपने लिए सीढ़ियां बनाता हुआ सोल किंग के टावर की तरफ बढ़ रहा है और ये सीन काफी ज्यादा बढ़िया है। हर एक स्टेप के साथ वो अपने 1000 सालों के इंतजार को याद करता है, उसका पैदा होना, अपने गोल की तरफ बढ़ना और इतना लंबा सफर और उसकी कैद। और आज उसके कदम फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आने का सपना वो 1000 सालों से देख रहा है। और टावर पे आते ही उसके सामने सोल किंग है। बस अब उसे खत्म करके तीनों दुनिया को कोलैप्स करके अपने वर्ल्ड की नींव रखनी है जहां पर डेथ का कोई फियर नहीं होगा। इसके टावर में पहुंच जाने के साथ ही इचिगो और उसके फ्रेंड्स भी पहले तक पहुंच चुके हैं और वो आते ही इचिबे की डेड बॉडी को देखते हैं जो टुकड़ों में बटी हुई है, जिसे देखकर ही सभी लोग शॉक में हो जाते हैं। बट इचिगो को इचिबे की आवाज सुनाई देती है और उसे वो कह रही है कि मेरा नाम पुकारो। नाम लेते ही इचिबे वापस से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स नाम के अंदर है। उसका नाम लेते ही वो सामने वाले की थोड़ी सी पावर चुरा लेता है और बस वो वापस से पहले जैसा हो गया, अपनी बॉडी को रिस्टोर करके। उसकी बॉडी तो रिस्टोर हो चुकी थी बट उसकी पावर्स वापस आने में अभी टाइम था और युहाबा सोल किंग के पास ऑलरेडी पहुंच चुका था। पूरी स्क्वाड 0 हार चुकी है तो उसे रोकने वाला बस एक आदमी बचा था, द वन एंड ओनली इचिगो। इचिबे बस इचिगो से इतना चाहता है कि वो युहाबा को रोक दे किसी भी तरह से। अगर उसने सोल किंग को मार दिया तो तीनों दुनिया कोलैप्स हो जाएंगी। इचिगो के लिए ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है बट इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ये सभी लोग रॉयल पैलेस की तरफ भागते और इसी के बीच में हम सुनसुई को देखते हैं जो आइजन के पास आ गया है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। युहाबा भी सोल किंग यानी अपने फादर के पास पहुंच चुका है और वो तलवार उसके आर पार कर देता है। युहाबा ने तो अपना काम कर दिया, सोल किंग पैलेस में पहुंच गया, सोल किंग को अपनी तलवार से मार भी दिया बट उसने उस तलवार से सिर्फ स्टैब किया, जबकि वो चाहता तो उसे कंप्लीटली काट सकता था पूरी तरह से। सो इसे मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, मांगा रीडर्स जानते हैं इसका रीजन क्या है, सो मैं इसे स्पॉइल नहीं करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो तुम लोग, उसमें क्या होने वाला है। इस सीजन में सच में बहुत कुछ बवाल होने वाला है, सो ये सीजन छोड़ने की गलती मत करना। अब तक की सारी मिस्ट्री यहाँ पर आकर रिवील होने वाली, एनिमीज एलाई बनेंगे और एलाइज एनिमीज। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे काफी पसंद आया। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हमारा मेन चैनल भी चेकआउट जरूर करना और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले जो पूरी की पूरी युहाबा की लाइफ के ऊपर होने वाली है, जो काफी क्रेजी वीडियो है, सो उसे जरूर देखें।